बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। आज आई थिंक 7वीं है, 7th लेसन है और आज भी एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। यू गाइस ट्राई टू नॉट टू मिस द लेसन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। वट एवर आई एम here to saying or whatever the words I am saying is very important because I learn from my teachers and you should learn it, or whether learn it or not, but you must listen this. It will be very helpful for you inshallah ताला। चलें, मैं आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगेन एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। वन वर्ड दैट होल्ड यू बैक फ्रॉम सक्सेस। कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको कामयाबी से रोकता है, जो आपको कामयाबी नहीं होने देता? यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 99% जो लोग हैं, नॉट इवन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड दे से इज़ 99, मेरे ख्याल में वो शायद वो ये भी कहते हैं 99.9% लोग जो है सक्सेस नहीं होते, जो कामयाब नहीं हो सकते, जो ऊपर बढ़ नहीं सकते। उनकी फेलुअर क्या होता है, उनकी नाकामी क्या होता है, वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का भी लेक्चर एनीवे एवरी डे लेक्चर होता है, वो आप लाजमी अटेंड किया करें, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अनसक्सेसफुल पीपल क्या कहते हैं? यूज़ दैट वर्ड। कोई बता सकता है आप में से? क्या कहते हैं वो? लेम एक्सक्यूजेज में क्या कहते हैं वो? जो नाकाम लोग हैं वो क्या कहते हैं? एक वर्ड है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, नहीं, वो आपकी बातें ठीक हैं, उस दैट इज बिलोंग्स टू दैट वर्ड। वर्ड क्या यूज़ करते हैं वो? यू आर वेरी क्लोज टू इट। वो यूज़ करते हैं एक्चुअली में वर्ड जो कामयाब नहीं होते, वो क्या कहते हैं? समडे। वो यूज़ करते हैं समडे, किसी भी दिन। अच्छा, सोच लेंगे, कर लेंगे। टुमारो, टुमारो भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, वर्ड को, कि नाकामी की वजह क्या है, वो ये यूज़ करते हैं। अच्छा, आज मैंने कोई काम कह दिया या किसी को कोई ज़िम्मे लगा दिया या कुछ भी है, अच्छा कर लेंगे। ख्वाब देखते हैं रात को, बड़े बड़े ख्वाब, अमीर होने के, मैं आज जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इस तरह कर लूँगा। सुबह उठते हैं, अच्छा यार कोई बात नहीं, कल देख लूँगा मैं उस पर। आपको पता है स्कूल में भी बच्चे नाकाम क्यों होते हैं? क्योंकि अपना टाइमली होमवर्क नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा मैं कल कर लूँगा, आज टीचर पढ़ाएगा, 2 दिन का 3 दिन, ऐसा ही होता है ना। और वो बर्डन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सबसे बड़ी हमारी नाकामी यही है कि हम हर चीज़ को कहते हैं कि हम कल कर लेंगे, और होता क्या है कि जो आज का काम हमें आता है वो हम कल पे डाल देते हैं। एज ए रियल स्टेट आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, आपको जो डेली बेसिस पे जो काम आता है, मेक श्योर डन इट ऑन द सेम डे। नेवर एवर लीव फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे में आपके पास और चीज़ें आ रही हैं, और चीज़ें आ रही हैं, और चीज़ें आ रही हैं। लोगों की इंक्वायरीज़ आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हमारा प्लॉट बेचो, हमारा बेचो, हमारा बेचो, हमारा ये कर दो, हमें ये असेसमेंट दे दो, हमें इंफॉर्मेशन दे दो। ये सारी चीज़ें जो हमारी एक दिन की होती हैं वो रोज़ाना इकट्ठी होती जाती हैं, रोज़ाना इकट्ठी होती जाती हैं, और आपकी बुक डेली बेसिस पे वो भरती जाती है, भरती जाती है। ये सिमिलर ऐसा ही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, छोटे स्कूलों में भी। जब तक आपके हमारे पाकिस्तान में नाकामियाँ यही है कि हमारे मोस्टली बच्चे, 90% बच्चे जो फेल होते हैं, जो नाकाम होते हैं, दे पुट द वर्क ऑन द नेक्स्ट डे। इसलिए रियल स्टेट इंडस्ट्री, ये कोई भी बिज़नेस है ऐसा, उसमें आपकी सक्सेस है ही नहीं जब तक वो आप काम जो सेम डे का है उसको सेम डे पे ना करें।
जब भी आप करेंगे कि समडे मैं किसी और दिन कर लूँगा, आने वाले वक्त में टुमारो विल नेवर कम, ऑलवेज रिमेंबर भाइयों, टुमारो विल नेवर एवर कम। और सक्सेसफुल पीपल यूज व्हाट दे यूज, टुडे। वो यूज करते हैं, वो अपना काम को आज ही ख़त्म करते हैं। और आपको पता है स्कूलों में, कॉलेजेस में जो फर्स्ट आते हैं लोग, क्यों आते हैं? कि वो अपना काम बाकायदगी के साथ सेम डे पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं, दे गिव अ आंसर टू टीचर जो पढ़ाया होता है। वरना क्या होता है? डंडा, सोटी, चोरी साहब दी सोटी बड़ी काम आनी, जरा काम नहीं करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर मेरे भाइयों और सारे मेरे जो मेंबर्स हैं, प्लीज़ अपने काम को कोशिश करो कि रोज़ाना के तौर के ऊपर फिनिश करो। वरना क्या होगा? मंडे गुजर जाएगा, ट्यूसडे गुजर जाएगा, वेडनेसडे गुजर जाएगा, पूरा हफ्ता गुजर जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। यू अंडरस्टैंड? वरना क्या होगा? ये रिजल्ट आएगा 0। Am I right? हम अपना टारगेट ही नहीं सेट करते। हम अपना डेली बेसिस पे हमारा क्या टारगेट है? What we think। जब हम आते हैं रोज़ाना, हम आके किताबें खोल लेते हैं, बुक्स खोल लेते हैं, लिख लेते हैं, अच्छा जी ये आ गई इन्वेंट्री, ये हो गया, मैं बाहर ज़रा चक्कर लगाऊं, मैं दोपहर का टाइम आ गया, खाना खा लूं, मैं नमाज़ पढ़ लूं, बाय द टाइम इन द इवनिंग हम कहते हैं यार पता नहीं आज डील क्यों नहीं हुई। What the hell is this? We are doing a business। हम स्कूल्स में नहीं हैं, हम कॉलेजेस में नहीं हैं। हम में से मोर देन 50% लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं वो शादीशुदा होते हैं। दे हैव देयर लाइव्स, दे हैव एक्सपेंस टू रन देयर। अदरवाइज हम हमारे दिमागों में बैठ जाता है कि हम अफोर्ड कैसे करेंगे अपने घरों को। फिर हम क्या करते हैं? हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम परेशानी शुरू हो जाती है, हम जॉब की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यार हमें कोई कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई नौकरी, 10, 15, 20 हज़ार। हम वो सारी उम्र उसी दौड़ में लगे रहते हैं और अपने आप को स्ट्रेस दे के होता क्या है। आज ही मैं एक एग्जांपल दे रहा था आप लोगों के, बहुत फ़ायदेमंद है, आप भी गौर से सुने। मैं आपको एक बहुत अच्छा और एक एक्सपेरिमेंटल जो लाइफ में चीज़ें होती हैं, कहते हैं शेयर करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि एक बकरी का जो बच्चा होता है छोटा, उसको एक पिंजरे में बंद किया। बेसिकली 2 बच्चे लिए, दोनों को अलग-अलग पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है। अब उसको जब पिंजरे में बंद किया, एक की डायरेक्शन जो पिंजरे की थी वो एक दूसरे पिंजरे की तरफ थी जिसके अंदर फॉक्स था, और दूसरे बेबी का जो था उसकी डायरेक्शन कर दी जिसके ऊपर उसकी मदर थी, पिंजरे में ही थी। और उस पिंजरे की तरफ जिसकी तरफ फॉक्स था, जो भेड़िया था, पता ये चला कुछ अरसे के बाद जिसकी डायरेक्शन ऑन टुवर्ड्स ऑन भेड़िया, वो डेथ होगी उस बच्चे की। और जिसकी डायरेक्शन जो मदर की तरफ थी वो पलता फूटता रहा और बड़ा होता रहा, वो खाता रहा। रीज़न? एक खौफ, एक डर, एक दहशत, उसको वो मार गई उस बच्चे को कि ये मुझे खा जाएगा, हालांकि वो पिंजरे में था। एंड दोज थिंग्स, व्हाट आर दीज थिंग्स? वो आपके दिमाग का खौफ है, वो आपके अंदर का भेड़िया है, वो आपके अंदर की चीज़ें हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो आपके वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं, ये वो लोग जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, ये वो लोग जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके दिमाग में हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको स्ट्राइक करती रहती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? या तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई बहन से दूर हो जाते हैं, माँ बाप बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। और एट द एंड क्या होता है?
हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है और हम ज़ीरो होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमागों में एक स्ट्रेस चल रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी एक साइंस है। आपके दिमागों में जो भरा हुआ है, जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, जो लोगों की, लोग कहते हैं जी हाँ जी सारा दिन होता क्या है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं उधर गया, मेरा वो वहाँ से उसने मुझे गलत प्लॉट दे दिया, स्ट्रेस में आ गए। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको खा जाती हैं। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स एंड मूव ऑन प्लीज। अपनी डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन गुड्स, मीट गुड पीपल्स। जाओ, अच्छे अच्छे लोगों को मिलो, अच्छे रियल स्टेट जो बैठे हुए हैं उनसे लोगों, बिजनेसमैन लोगों से मिलो, डॉक्टर से मिलो, ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो। अदरवाइज आप लोग ख़त्म हो जाओगे, सारा दिन मेहनत करते रहोगे, रिजल्ट आपका ज़ीरो आएगा। अपनी बुक्स में देख लो आपने क्या किया डेली बेसिस के ऊपर। आप लोग न्यू कमर्स हो, वरना इसी तरीके से आप डायरियाँ भरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की डायरेक्शन गलत है। थिंकिंग के ऊपर आ जाए ना, अब आपने बात डस्टर मोस्टली यही बात आती है बच्चों से, अक्सर मेरी यही बात हुई है कि नेगेटिव ना मत सोचें, पॉजिटिव रहे। जी, ऑलवेज बी पॉजिटिव प्लीज, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सिर्फ मकसद ये है, चलें ठीक है, मैं इसमें वो कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को एक और चीज़, एक ग्राफ बना के देता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता। मुझे ये होता है कि जो नॉलेज है मेरे पास जितनी जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि टुमारो विल नेवर कम। जो मेरे पास लर्निंग है, जो चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दूं। आई डोंट केयर टाइम क्या हो रहा है, कितना गुजर रहा है। एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। ट्रायंगल ये है कि सबसे टॉप पे लोग हैं 3%। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें, दे आर कंफर्म बायर, मैं ये कह सकता हूं कंफर्म बायर, ठीक है। इन लोगों ने प्लॉट लेना ही लेना है। मोस्टली लोगों की तवज्जो होती है इसी के ऊपर, भाग रहे होते हैं 3% के ऊपर। हमारा वर्क 3% के ऊपर है इस वक्त, कॉन्स्टेंटली 3% के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हम इन लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते चीज़, क्योंकि हमारे पास चीज़ नहीं है। हमारा कॉन्स्टेंटली वर्क 3% पे हो रहा है, बाकी कितना पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये है 7%। ये वो लोग हैं 7% जो, अच्छा, ये वो लोग हैं जो अभी सोच नहीं रहे, लेकिन फिर भी नॉट थिंकिंग टू बाय। बेसिकली इनका क्या है कि दे आर प्लानिंग टू बाय, लेकिन इनकी सोच कहीं ना कहीं खड़ी है। लेकिन ये 7% लोग हैं जो कहते हैं कि हम खरीद सकते हैं, ठीक है। हमारी अप्रोच है, जो मैंने आपको कैटेगरीज उस दिन बताई थी, 2 टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी। वो पता नहीं जिन जिन लोगों ने मिस किया, जिन पे हमने वर्कआउट करना था, बेसिकली उनमें से ये कुछ लोग हैं। अब 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक और 30%, और एक और 30%, और ये भी बाकी 30%। इन लोगों को तो भूल जाएं जो आखिर में 30% है। ये आप जितना मर्जी इनको अच्छी चीज़ देते रहें, इनको आप कह देंगे ना बाय 1 गेट 1 फ्री है, दे डोंट लाइक यू। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड 30% लोग वो हैं जो आपको नहीं लाइक करते। वो आपसे बात करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ये जस्ट शुगल करेंगे आपसे। आप उनको जितना मर्जी अच्छा सामान ला के दे दो, दे डोंट बाय। हकीकत में है वो एग्जैक्टली उनको अगर आप कहेंगे ना जी एक प्लॉट लो एक फ्री है,
वो फिर भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं लेते। और जो एक और है, हाँ, ये जो दो हैं इनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। तवज्जो इसलिए हम नहीं देते कि इनकी प्लानिंग होती है ख़रीदने की, लेकिन हम इनके पास जाते ही नहीं हैं। वी नेवर अप्रोच, नेवर अप्रोच, ठीक है। ये लोग भी पैसा लेके बैठे हैं, ये वो कैटेगरी है जो मैंने आपको कही थी कि दे आर वेरी सेंसिबल पीपल, दे होल्डिंग अ मनी, ठीक है, और इनको राइटली हम अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है। दे होल्डिंग अ मनी, मैं इतना लंबा लिख नहीं सकता, एनीवे दे आर प्लानिंग इट, ये भी ऑल्सो प्लानिंग आ जाती है चीज़। बेसिकली क्या है कि हम इस वक्त जंग जो कर रहे हैं ना, वो इस हिस्से पे लगे हुए हैं। 3% और 7% को भी हम स्लाइटली टच कर रहे हैं, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0। हो सकता है जैक लग जाए, लेकिन दे आर पीपल गोइंग हेयर एंड देयर एवरीवेयर, दीज 10% पीपल। ये सिर्फ हमें अप्रोच नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये पूरी मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। ये 10% पीपल, दे आर टारगेटिंग होल मार्केट। आप इस पे करते हैं यकीन? ठीक है। अब हमारे पास चीज हुई, तुक्का हमारा लग गया, तो हमने बेच दिया, वरना हम लगे रहेंगे इनके ऊपर। हम जो पीपल है दे आर प्लानिंग वाले, जो 30% ये है और 30% ये वाले बैठे हुए हैं, हम उनको अप्रोच ही नहीं कर रहे। 60% पीपल होल्डिंग अ मनी एंड वी आर डूइंग नथिंग फॉर देम। और उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको ये कैसे करना है, इसके लिए डेफिनेटली आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, मेरे पास बैठना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है और किस तरीके से इनसे बिजनेस लेना है। अदरवाइज आप सिर्फ इन चीज़ों पे लगे रहेंगे, रोज़ाना किताबें खोल लेंगे, रिजल्ट आपका 0 आएगा। 7% भी जो हैं, जो सोच रहे हैं, जो इधर उधर लोगों ने इंफॉर्मेशन दी हुई है उनके पास, वो मेरे से चला गया, किसी और से चला गया, किसी और से चला गया, वो कहेगा क्लिक कर गया। इन 10% पे मोस्टली लोग पीपल वर्क कर रहे हैं। 3% पे जो आपको कहते हैं जी मुझे ये प्लॉट दे दें, आप उसी पे लगे रहते हैं, और जब आप प्लॉट दे रहे होते हैं उसे वो कहीं और से ख़रीद के चला जाता है। ऐसे होता है ना, है ना। और फिर हम शाम को शिट, डील होते होते रह गई, नहीं होगी डील, तुक्का लग गया तब डील होगी। आपके ड्रॉ में वो चीज़ पड़ी हो, बायर आया, उसको उठा के दी, सेल कर दी, दैट इज कंफर्म। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दीज 3% और 7% वही जो मार्केट में इस पर सारे शोर मचा रहे हैं बायर। वो आपको लाजमी नहीं है, सिर्फ वो आपको कहेंगे। अगर ये 3% आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, आप इनको फिर भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, रिजल्ट 0। तो यू हैव टू ओपन योर आइज, वर्क प्रॉपरली, ताकि आप लोग कामयाब हो। वरना आप आएंगे, आपकी तरह लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करो जो 60%, जस्ट कंपेयर 60% और 10% में। 30% वाले छोड़ दो, वो एम ही मजे ला रहे हैं। तो ये था आज का एक टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट। प्लीज़ अपना टारगेट सेट करें, प्लीज़ चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं पीछे कौन सी है परेशानियां हैं, क्या हैं। आप कहेंगे अच्छा मैं कल आके मैं कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें, एक बंदा जिसको कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है उसका पूरा उसके ऊपर जाएं, पूरी एफर्ट लगाएं उसको। अगर आपकी चीज़ें आ रही हैं जो पिछले दिनों की भी पड़ी हुई हैं, वो पता नहीं कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या तो आपके पास राइटली चीज़ हो, आप देन एंड देयर उसको फिनिश करें। वरना आप उठाएंगे, आप जो ट्रांसपोर्टेशन भी जाते हैं ना, आते जाते हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं आप टाइम। बाय द टाइम हो के आ जाते हैं आपकी, फिर कोई चीज़ नहीं होती बिकती। तो प्लीज़ तवज्जो दें, नेवर एवर से
tomorrow will never come. Do it today और done it. ठीक है, अपना सब लोग बहुत ख्याल रखें। आपको ये पसंद आया मेरा लेक्चर तो प्लीज़ थम करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं अगर मेरे में कोई गलती है, कोई ऐसी चीज़ है। आई विल बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें। शाहिद चौधरी उसकी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।